वासुदेवा थाना अंतर्गत में दिनांक 25 मई को सुबह लगभग 5 बजे हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अमीरपुर में एक व्यक्ति की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो अपने गांव के ही कुछ दूर में खेत के पास में ही उनकी बॉडी जो है बरामद हुई। इसके उपरांत हम लोगों ने भी छानबीन अपनी प्रारंभ कर दी थी। हम लोगों ने घटनास्थल का मुआयना भी किया था और उसमें ये जो बात प्रकाश में आई थी कि जो मृतक थे उनका नाम संतोष महतो था, जो कि वहीं के ही रहने वाले थे, स्थानीय थे। और इनका जो था बेसिकली कई लेबर के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिए हुए थे। इसमें पेप्सी वाले जो प्लांट हैं उसमें लेबर का कॉन्ट्रैक्ट का और एवं मशीन भी प्रोवाइड करने का काम जो है करते थे। क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था और इसमें हम लोगों ने एक SIT का भी टीम का गठन किया ताकि इसमें जल्द से जल्द उद्भेदन हो। इसमें हम लोगों को जो चीज़ें प्रकाश में आई, मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान में यह बात एक उजागर हुई कि मुन्ना यादव, जो कि जिला परिषद के मेंबर भी हैं, इनके साथ में इनका जो मृतक है इनका कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो है एक विवाद जो है वो अभी हाल ही में उजागर हुआ था। बेसिकली जो मृतक थे संतोष जी, ये बियाड़ा की ज़मीन पे इनका काफ़ी दिनों से ये पहले पेड़ कटाई का काम वहाँ से करते थे और इसमें इनके साथ में जो भोला यादव है एवं महेंद्र सिंह है, जो कि इसमें भी आज हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। इन लोगों के साथ मिलके ये लोग पहले पेड़ कटाई का काम करते थे और बेचा करते थे। इसके बाद में जब बियाड़ा की ज़मीन जो थी, जो पेप्सी प्लांट को जो आवंटित हुई, इसके बाद में इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र चेंज करते हुए ये पेप्सी के साथ में जुड़ गए और वहाँ पे जितनी भी मैन और मशीनरी जो प्रोवाइड की जाने लगी उसमें इनका वर्चस्व कायम हुआ। ये ऑलमोस्ट सभी तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट थे पेप्सी के साथ में पहले यही मैनेज किया करते थे और अभी भी इनका काफ़ी दबदबा था उस क्षेत्र में। इस बात से जो आहत लोग थे उसमें इनके जो दो साथी थे, ये भोला यादव एवं महेंद्र सिंह भी थे। इनका भी एक ट्रैक्टर जो था, खासकर जो भोला यादव है, इनका एक ट्रैक्टर इन्होंने कई महीनों तक के लिए कंपनी में लगाया, लेकिन इसका जो कीमत था कई महीनों का इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया गया इनको। इसके बारे में ये संतोष महतो जी से बार बार बोलते भी रहते थे, लेकिन उसका भी वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो था पैसा बकाया था। यह सेम चीज़ जो थी वो महेंद्र सिंह हैं, उनका भी इस तरह का विवाद था क्योंकि वो साथ में ही पहले बेसिकली पेड़ कटाई में आपस में लेन देन हुआ करता था, उसका भी उनका पैसा बकाया भी था। मुन्ना यादव जो थे, मुन्ना यादव अभी फरार चल रहे हैं। मुन्ना यादव का इस क्षेत्र में शामिल होने का एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि जैसे ही संतोष महतो अगर अपने इस क्षेत्र से हट जाएंगे तो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट जो ले रहे हैं पेप्सी में, उन सब में इनका वर्चस्व जो है वो कायम हो जाएगा। आपस में अभी भी ये लोग इनका रेट को लेकर कई बार तनातनी थी और दोनों ही लोग जो है ईट सप्लाई भी किया करते थे कंपनी को। लेकिन क्योंकि और भी ये लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे तो इसके संबंध में इनको एग्रीमेंट भी एक बार कायम करने के लिए बातचीत हुई थी, जिसमें कि मुन्ना यादव एवं अरुण यादव, इन दोनों ने यह बात जो मृतक है उनसे बोला था कि आप हमसे 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए ले लीजिए और हम लोग को इसमें पार्टनरशिप में ले आइए। लेकिन जो मृतक थे उन्होंने इस बात से मना किया। जब ये बात हुई तो इनको लगा कि ये अभी क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होगा और हमें इसमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं करने दिया जाएगा, तब इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची। इस पूरे मामले में इन लोगों ने कई बार बैठक भी की और इसमें जो बैठक थी कई बार मुन्ना यादव के जो घर पे हुई, जिसमें यहाँ पे साजिश रचते थे, इसमें मुन्ना यादव, अरुण यादव और बाकी जो लोग हैं जो उसमें जो शूटर हैं, भोला यादव, महेंद्र यादव, उपेंद्र यादव और सुनील, इन 6 लोगों की जो है वो भूमिका स्पष्ट रूप से जाहिर हुई है। इसमें कि जो 4 लोग हैं वो घटना स्थल पे यानी कि गोली मारने पे गए थे और इनको हथियार जो दिया गया था वो एक देसी कट्टा एवं 2 कारतूस जो थे, जिंदा कारतूस, वो मुन्ना यादव के द्वारा दिया गया था। ये इन्होंने घटना के पहले यानी कि 24 तारीख की शाम में भी एक लोग साथ में इन्होंने बैठकी की और उसके बाद में इन्होंने अपने बेसिकली घटनास्थल की तरफ ये लोग बढ़ गए। मृतक जब
बेसिकली अपने घर से लगभग 12 बजे के आसपास में अपने जहाँ पे खलियान था वहाँ पे सोने के लिए आए और उसके बाद में इन लोगों ने रैकी करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वो उससे थोड़ा ही दूर में शौच करने के लिए गए तो इन्होंने पीछे से उनको घेर लिया और जैसे उन्होंने, क्योंकि उनकी निगाहें नीचे थी तो उनको देख नहीं पाए, जैसे वो उठे तो इन्होंने उनको सबड्यू कर लिया और काफ़ी क्लोज से हथियार को काफ़ी क्लोज से कान के पास में सटा के जो है वो गोली मारी एवं उसके बाद में जब बेसिकली ये लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से फरार हो गए। हथियार को इन्होंने जो है वो उपेंद्र एवं सुनील को डिस्पोज करने के लिए दे दिया, जिनकी अभी गिरफ्तारी जो है लंबी चल रही है। कुल मामले में 3 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि भोला सिंह जो कि प्राइमरी शूटर है, महेंद्र सिंह एवं साजिश के रूप में जो है अरुण सिंह, इनकी भी जो है गिरफ्तारी हुई है। अरुण सिंह जो है वो हत्या के प्रयास में हत्या के मामले में 2014 में वासुदेव थाना से ही जेल जा चुके हैं। उस समय वासुदेव के नवानगर थाना हुआ करता तो 63-14 जो है उस कांड का नंबर है। इसके अलावा महेंद्र सिंह का भी आपराधिक इतिहास है, शराब में ये शामिल रहे हैं, और एवं भोला यादव का भी आपराधिक इतिहास है, इसको खंगाला जा रहा है नवानगर से, वो उनके बारे में भी ये बारे में प्रकाश में आई है। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो बाकी है। इसके अलावा अन्य साक्ष्यों को भी हम लोग संलग्न कर रहे हैं, जल्दी ही उसमें हम लोगों को प्रोग्रेस करेंगे। इन तीनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इन तीनों की गिरफ्तारी जो है वासुदेवा थाना क्षेत्र के ही अलग अलग इलाकों से हुई है। इसमें हम लोगों ने तकनीकी टीम का भी गठन किया। वासुदेवा थाना क्षेत्र के अमीरपुर गांव में 25 मई को सुबह हुई संतोष कुमार सिंह की हत्या मामले में बक्सर पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी आरोपियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। बताते चले कि कोको कोला कंपनी के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या कर दी गई थी। एसपी शुभम आर्या ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डुमरांव डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था और जिसके बाद आज इसका खुलासा किया है। अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें भोला सिंह उर्फ शिवशंकर सिंह, पिता देवाश्रय सिंह, निवास अमीरपुर के निवासी हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह हैं और तीसरे नंबर पर अरुण सिंह, पिता राम प्रवेश सिंह, जो चकौड़ा के निवासी हैं। बताते चले कि शनिवार को पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। जानकारी में तीनों आरोपियों के बारे में उन्होंने बताया, अन्य लोगों के भी बारे में उन्होंने ये बताया कि फरार चल रहे अभियुक्तों की भी जल्द गिरफ्तारी